साथियों, अगर किसी से पूछा जाए कि ठग कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको ये बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज हमारे समाज में समय समय पर अलग अलग किस्म के ठगी की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक ठगों का ग्रुप मध्य प्रदेश में सक्रिय है, जिनके निशाने पर डॉक्टर लोग हैं। सेना के फर्जी जवान बनकर खासतौर पर डॉक्टरों से ठगी करने वाला गिरोह इन दिनों अनेक लोगों को अपना शिकार बना चुका है। बतौर सावधानी जरूरी है कि अगर आपके पास ऐसा कोई फोन आता है और भुगतान के लिए यूपीआई नंबर की मांग की जाती है तो सावधान हो जाएं। दरअसल डॉक्टरों से ठगी करने वाला गिरोह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांड करता है। ऐसी कुछ घटनाएं पिछले कुछ सालों में भी हुई थी, जिनमें कोई भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। अब पिछले कुछ समय से गिरोह के सदस्य दोबारा जवानों की जांच कराने के नाम पर किसी भी डॉक्टर को फोन करते हैं। जवानों की तादाद बताकर वे फीस के बारे में पूछते हैं और फिर डॉक्टरों से ठगी करते हैं। डॉक्टरों के फीस बताने पर ठग पेटीएम के जरिए एडवांस यूपीआई नंबर मांगते हैं। यूपीआई नंबर बताते ही ठगी का खेला शुरू हो जाता है। अब डॉक्टर के खाते में फीस जमा होने के बजाय उसके खाते की रकम ठग के खाते में जाना शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और राजधानी रायपुर में डॉक्टरों के पास इन दिनों ऐसे फोन आ रहे हैं। थ्रू कॉलर पर सेना की वर्दी पहने आदमी का फोटो देखकर डॉक्टरों को यही महसूस होता है कि फोन करने वाला सेना का कोई अफसर होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और डॉक्टर ठगी का शिकार हो जाते हैं। मार्च 2024 के पहले हफ्ते में राजनांदगांव के एक संस्थान में ऐसा ही फोन आया। थ्रू कॉलर पर सेना के अफसर का फोटो देखकर शहर के एक नामचीन डॉक्टर गुप्ता, जो कि बदला हुआ नाम है, उन्होंने इज्जत के साथ बातचीत की और बाद में वे खुद ठगी के शिकार हो गए। ऐसे ही एक और मामले में डॉक्टर पटेल ने फोन रिसीव किया तो सामने वाले ने खुद को सेना का अफसर बताते हुए कुछ सेना के जवानों की शारीरिक जांच कराने की चर्चा की। जब उस अफसर ने फीस का भुगतान पेटीएम से करने की कहकर यूपीआई नंबर मांगा तो डॉक्टर पटेल को शक हो गया और उन्होंने तत्काल फोन काट दिया। इसी तरह स्टेशनरी और टेलरिंग की एक दुकान से भुगतान के लिए यूपीआई नंबर ले लिया गया और बाद में कारोबारी का खाता खाली होता चला गया। भुगतान करने की कहकर एक कारोबारी के यूपीआई नंबर अकाउंट को आर्मी के खाते से लिंक कराने के एक और मामले में आर्मी के अफसर के नाम से ठगी की कोशिश हुई। उस कारोबारी को किसी ठग ने खुद को आर्मी का अफसर बताते हुए वर्दी के ऑर्डर देने की बात कही। ठग ने नियम का हवाला देकर पेमेंट के लिए यूपीआई नंबर या बैंक अकाउंट नंबर देने की बात कही और बाद में ओटीपी आने पर उन्हें वह ओटीपी बताने की बात कही, जिस पर शक होने पर उस कारोबारी ने अपने दोस्त की सलाह ली और किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया और दुकान पर आकर पेमेंट कैश कर ऑर्डर कंफर्म करने की बात कही। इस पर ठग ने बकवास करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यह सारा मामला पुलिस की जानकारी में आ चुका है और अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इसी तरह के एक मामले में 45 साल के मनोज पांडे, जो कि रायपुर में आम्रपाली सोसाइटी लालपुर में रहते थे, ठगी के शिकार हो गए। उनके पास सुबह 10 बजे एक फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम राजू पवार बताते हुए खुद को आर्मी अफसर बताया। उसने किराए पर घर लेने की इच्छा जताई। इसके बाद उसने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उन्हें व्हाट्सएप कर दिया। फिर उसने एडवांस पैसा जमा करने के लिए अकाउंट नंबर मांग लिया। पीड़ित ने अपनी मां का अकाउंट नंबर दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है, इसलिए अकाउंट नंबर कंफर्म करने के लिए ₹1 भेजने के लिए कहा और उसके बदले में उसने उसे ₹2 भेज दिया। अब ठग ने कहा कि आर्मी अकाउंट का नियम है कि आप ₹1 भेजोगे तो डबल भेजेंगे। उसने घर किराए की एडवांस रकम ₹54,000 प्रार्थी को भेजने के लिए कहा। उसने वैसा ही कर दिया। पैसा डालने के बाद उसने कहा कि गलत ट्रांजैक्शन हो गया है, ₹1 कम करके भेजना था। इसके बाद पीड़ित ने ₹45,999 फिर से भेज दिए। तभी के शिकार हो चुके शख्स ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वह फोन करता रहा, लेकिन ठग ने फोन उठाना बंद कर दिया, मगर पीड़ित से
कुल 99,999 रुपए ठग लिए गए। तो साथियों, ऐसे ठगों से सावधान रहें और अपने बैंक का डिटेल और OTP किसी को भी इसी तरह से न दे दें। उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।